अमरीका वादा खिलाफ, नाकाबिले एतमाद और बदनीयत मुल्क है। मफाहमती याददाश्त की बार बार खिलाफ वर्जी करके अमरीका ने अपना असल चेहरा दिखा दिया। ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत और वक़्त नहीं रही। दुश्मन को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ईरानी कौम के नाम पैगाम, बोले अगर अमरीका मज़ीद जंग का रास्ता इख्तियार करता है तो ईरानी कौम तैयार है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की अलविदाई तकरीबात में बेमिसाल शिरकत कौमी वहदत का मसर है। दुश्मन इख्तलाफात को हवा देकर दरार डालने की कोशिश करेगा। हमें सियासी इख्तलाफात और समाजी तकसीम को हवा देने से गुरेज करना होगा। अमेरिका ने ईरानी हमलों में अपने फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक उर्दन में ईरानी मिसाइल हमले में 2 अहलकार हलाक और 4 जख्मी हुए। एक फौजी ताहाल लापता। हलाक होने वाले फौजियों के नाम ताहाल जारी नहीं किए गए। उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर ड्रोन और मिसाइल हमला 17 जुलाई को किया गया था। ईरान ने सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए। फौजी तनसीबात, कैंपों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। कुवैत में बिजली और पानी साफ करने वाले प्लांट को नुकसान पहुंचा। मुतादिद कुवैती एहलकार जख्मी भी हो गए। इससे कबल अमरीकी अफवाज ने ईरान में पुलों, सुरंगों, वाटर प्लांट्स और मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया। सीरत, बंदर अब्बास, किशम, लार्ज, यज़्द समेत कई इलाके धमाकों से गूंजते रहे। जजीरा लार्क में मैरीटाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर का कंट्रोल टावर तबाह। सुबह हॉर्मुज़गान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 जुलाई से अब तक अमरीकी हमलों में 50 ईरानी जाँ बहक, 500 से ज़ायद जख्मी हो चुके। ईरानी सदर ने साबिक सुप्रीम लीडर का पैगाम ईरान की इज्जत और वक़ार के लिए अहम सरमाया करार दे दिया। मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का दानिशमंदाना और कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने वाला पैगाम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की इज्जत और वक़ार के लिए सबसे अहम सरमाया है। मौजूदा तारीख़ी मरहले पर कौमी इत्तेहाद के तकाज़ों पर अमल करना और इख्तलाफ़ात से गुरेज करना ही कामयाबी की कुंजी है। कौमी यकजहती को बरकरार रखते हुए बाहमी हम आहंगी को फ़रोग़ देना मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए नागुज़ीर है। ट्रंप सिफारती कामयाबियों को तबाह करके अमन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में तय्युनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम कहते हैं, ट्रंप ने ईरान से मुतालिक 2 अहम सिफारती मुआहिदों को नुकसान पहुँचाया। 2018 में इक़्तिदार संभालते ईरान के साथ जोहरी मुआहिदा ख़त्म किया गया। अब बदनीयत की बुनियाद पर इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त को अमली तौर पर तबाह कर दिया गया। ईरान ने अमेरिका के साथ मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी का कहना है, हम मुज़ाकरात कर रहे थे, अमेरिका ने वादे तोड़ते हुए जारहाना इक़दामात किए। नतीजे में ईरान भी वो तमाम निकात मुअत्तल कर रहा है जिन पर अमल दरामद का ईरान ने वादा किया था। तेहरान पर मुआहदे की पासदारी की जिम्मेदारी आयद नहीं होती। हम सिर्फ अपने मुल्क के दिफा में मसरूफ़ हैं। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई बोले, ईरान जंग नहीं चाहता, सिर्फ अपना दिफा कर रहा है। अमरीका ने बार बार मुआहिदा तोड़ा। आबराए हुर्मुज़ में जहाज़ों को मुसावी रूट्स के लिए उकसाया। सऊदी अरब की कुवैत, बहरीन और उर्दन पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने बयान में कहा कि ईरानी जारहियत के ख़िलाफ़ हम बरादर ममालिक के साथ खड़ी हैं। तेहरान को हर उस इक़दाम से बाज रहना चाहिए जिससे ख़ित्ते में कशीदगी पैदा हो। ऐसे तमाम इक़दामात की मज़म्मत करते हैं जो बैनुल-अक़वामी कानून और अच्छी हमसायगी के असूलों के ख़िलाफ़ वर्जी करते हों। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दे दिया। कहा कि नेतन्याहू पर आलमी अदालत फ़र्द जुर्म आयद कर चुकी है। नेतन्याहू सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के लिए न्यूयॉर्क आने वाले हैं। उनकी गिरफ्तारी के कानूनी इख्तियार पर मुशावरत जारी है। न्यूयॉर्क लॉ डिपार्टमेंट से गिरफ्तारी के कानूनी पहलुओं पर बात हो रही है। अमेरिका ईरान हालिया कशीदगी से तेल की कीमतें मुसलसल हाई। आलमी मार्केट में खाम तेल 4% महंगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत बढ़कर $88 फ़ी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल महंगा होकर $82 फ़ी बैरल तक जा पहुंचा।
बर्बन क्रूड की कीमत भी इजाफे से $81 फी बैरल मुकर्रर। आलमी मार्केट में कुदरती गैस की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड। अमेरिका की ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी। ईरान ने अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि हम मुज़ाकिरात कर रहे थे, अमेरिका ने वादे तोड़ते हुए जारहाना इक़दाम किए, नतीजे में ईरान भी वो तमाम निकात मुअत्तल कर रहा है जिन पर अमल दरामद का ईरान ने वादा किया था। तेहरान पर मुआहदे की पासदारी की जिम्मेदारी आयद नहीं होती, हम सिर्फ अपने मुल्क के दिफा में मसरूफ हैं। अमेरिका को एक बार फिर जवाब मिल रहे हैं। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने वार्निंग दी कि मुफाहमती याददाश्त मुर्दा हो चुकी, अमेरिका ने अब मजीद हमले किए तो ईरान जंग का रुख बदल देगा। अमरीकी फौज की मुसलसल 7वें रोज ईरान पर बमबारी, पुलों, सुरंगों, वाटर प्लांट्स और मवासलाती निजाम को निशाना बनाया। सीरक, बंदर अब्बास, क़िश्म लार्ज, यज़्द समेत कई इलाके धमाकों से गूंजते रहे। जजीरा लार्क में मैरी टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर का कंट्रोल टावर तबाह। सुबह हॉर्मुज़गान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। बंदर अब्बास, सीरजान और मिनाब रोड्स पर ट्रैफिक मुअत्तल। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरानी फौजी ठिकानों, बहरी तनसीबात और असलहा गोदामों को निशाना बनाया। नाकाबंदी के दौरान 4 तिजारती जहाज़ों को पलटने पर मजबूर कर दिया, एक को नाकारा बना दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों से मजीद 3 शहरी शहीद, 8 जख्मी हुए। 6 जुलाई से अब तक अमरीकी हमलों में 50 ईरान जाँ बहक, 500 से ज्यादा जख्मी हो चुके। सुबह हॉर्मुज़गान में शहीद 8 अफराद की तस्वीर जारी। ईरान के खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। सऊदी अरब, उर्दन, कुवैत और बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। फौजी तनसीबात, कैंप्स और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। कुवैत में बिजली और पानी साफ करने वाले प्लांट को नुकसान पहुंचा। मुतादिद कुवैती एहलकार जख्मी भी हो गए। ईरान ने बहरीन में बैलिस्टिक मिसाइलों से अमरीकी ड्रोन डिपो को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का बहरीन के मरकजी मसनूई जहानत सेंटर को तबाह करने का दावा। उर्दन में कायम अमरीकी फौजी अड्डे पर भी मिसाइल हमला। उर्दन के मुसल्लह अफवाज के मुताबिक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने 10 ईरानी मिसाइल मार गिराए। ईरान ने अपना हरमौज में टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। उधर हरमौज में 2 तेल बरदार जहाज बारूदी रास्ते से गुजरने के दौरान धमाकों से तबाह। अवाम ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में हुकूमत से पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का मुतालबा। कहा कि महंगाई की वजह से पहले ही गुजारा करना मुश्किल है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत ने डीजल 31 रुपये 5 पैसे महंगा किया। नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 44 पैसे इजाफे से 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 10% इजाफा कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने भी 10% तक किराए बढ़ा दिए। यूक्रेन का रूस के तांबूफ में ड्रोन हमला, 7 मुलाजमीन हलाक, 24 अफराद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में ऑनलाइन रिटेल कंपनी वर्ल्ड बेरीज के लॉजिस्टिक सेंटर को निशाना बनाया गया। हमले के बाद गोदाम में आग भड़क उठी। तुर्किया पाबंदियों के खात्मे और F-35 प्रोग्राम में शमूलियत के करीब पहुंच गया। तुर्क नायब वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि 10 से 15 बरस बाद पहली बार अमरीकी इंतजामिया पर मुकम्मल एतमाद है। रूस का S-400 फौरी दिफाई ज़रूरत पूरी करने के लिए खरीदा था। अमेरिका के जंगलात में लगी आग बेकाबू होने लगी। अमेरिका की 15 रियासतों में 68 मकामात खौफनाक आग की लपेट में। ग्रेट लेक से वाशिंगटन तक मशरकी अमेरिका पर धुएं के बादल छा गए। आग से अब तक 37 लाख एकड़ रकबा जलकर खाक। उधर अमेरिकी सदर ने फ़ज़ाई आलूदगी का मलबा कनाडा पर डाल दिया। ट्रंप का कहना है कि कनाडा अपने जंगलात और झाड़ियों की देखभाल में नाकाम रहा। कैनेडियन वज़ीर आज़म से पूछूंगा अब तक क्या इक़दाम किए, कनाडा पर फ़ज़ाई आलूदगी का टैक्स भी लगाऊंगा।
मुत्तहिदा अरब अमारात में 20 जुलाई से पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ ई पासपोर्ट जारी होगा। सिफारती मिशन के मुताबिक अबू धाबी और दुबई में दरखास्तें सिर्फ ई कैटेगरी में कबूल की जाएंगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन दरखास्त की सहूलत बरकरार रहेगी।